हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का हमारे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स इन नॉर्सेट। आपको पता चल गया होगा हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्सेट में जो क्वेश्चंस प्री या मेंस में पूछा जाता है या जो भी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पैटर्न क्या रहता है। मींस जो सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन हम यहाँ पे करने वाले हैं लास्ट 2014 से लेकर 2023 के सारे पेपर्स को देखने के बाद इस वीडियो को देखो। एक वीडियो वैसे छोटा है, 5-7 मिनट का आपको लगेगा यार 5-7 मिनट का, लेकिन उससे पीछे की जो मेहनत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पूरे पेपर को इवैल्यूएट करने के बाद ये वीडियो बनाया गया है जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन किया है और सब्जेक्ट वाइज मार्किंग देखी है कि नॉर्सेट के पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है पहले 200 का पेपर होता था बट अब उसको चेंज करके प्री और मेंस में कर दिया गया है। पहले नॉर्सेट एम्स का जो पेपर होता था वो सिर्फ एक होता था, 180 नर्सिंग प्लस 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते थे, राइट। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब ऐसा पेपर नहीं होता। अब जो नॉर्सेट का पेपर होता है उस नॉर्सेट के पेपर में पहले प्री का एग्जाम होता है और इस प्री के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्री में सिर्फ जितने बच्चे, जितनी सीट होती है उसके 5 गुना लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए प्री का एग्जाम क्लियर करना एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा टफेस्ट माना जाता है कि इतने सारे बच्चों में सिर्फ 5 गुना जो स्टूडेंट है, मान लो 5000 सीट है या 2000 सीट है तो 10,000 बच्चों को सिर्फ सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए और फिर उसमें से उस 5000 बच्चों को लिया जाएगा। प्री के एग्जाम में आता है 80 नर्सिंग एंड 20 नॉन नर्सिंग, जो कि अभी तक आपको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि एग्जाम आपका जो है अभी 1 अप्रैल में है, फिर सितंबर में भी होगा नॉर्सेट 6-7। लेकिन हम इस बात करेंगे जो ये नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं या फिर यहाँ जो 100 नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हर सब्जेक्ट वाइज कितना परसेंटेज रहता है जिससे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता क्या पढ़े, कितना पढ़े, किसमें कितना टाइम दे, इसीलिए इसका इवैल्यूएशन किया गया है। और यहाँ पे आपके मेन सब्जेक्ट को, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नर्सिंग में जो 20 है या 22 सब्जेक्ट है मैंने पूरा लिखा है, नहीं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे जिसका वेटेज ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज, याद रखना, अकॉर्डिंग टू द वेटेज के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया है जिसमें सबसे नंबर 1 पे आप देख सकते हो मैंने कौन से सब्जेक्ट को रखा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मेन है। आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन फंडामेंटल का है, आपको ऐसा लगता है ये मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन है, लेकिन वो होता फंडामेंटल का है। अगर हम कंबाइंडली बात करें, पूरे 100% मार्क्स को लेके चले, 100 क्वेश्चंस को लेके चले, इस 100 क्वेश्चन में मैंने, या फिर 100% में से अगर हम बात करें तो क्या परसेंटेज रहता है हर सब्जेक्ट का। इवैल्यूएशन के बाद ये जो आपके पास है 10 साल के पेपर को इवैल्यूएट करने के बाद ये पता चला 35 to 40%, और ऐसे अगर आपने पेपर दिया है तो भी आपको पेपर देके पता चल जाता है 35 से 40% क्वेश्चंस आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल से होते हैं। चाहे वो सिनेरियो का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रायोरिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीधा आपको पूछ दे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को डर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पेशेंट को क्या हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है या पेशेंट को जो भी अपेंडिसाइटिस हो रहा है, व्हाट इज योर नर्सिंग प्रायोरिटी। इफ द पेशेंट इज इन पेन, व्हाट इज योर नर्सिंग प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है, अगर आप इसको समझते हो तो शायद आप कम्युनिटी या फिर ओबीजी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हो। आपको लगेगा पेशेंट लेबर पेन में आई है या फिर पेशेंट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की कंप्लेन के साथ आई है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। तो वहां ये नहीं है कि हम प्रेगनेंसी को देखेंगे, वहां पे हमारा हैमरेज है या जो भी ब्लीडिंग है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है वो समझना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये सब इवैल्यूएशन के बाद आपको याद रखना है। आपका जो मेन सब्जेक्ट सबसे नंबर 1 पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, 35 to 40% जो पेपर होता है उस 100 में वो आपका इन दोनों सब्जेक्ट से होता है। तो इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके 11 to 12 चैप्टर्स हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, ब्लड है, हिमेटोलॉजी है, डर्मा है, ऑन्कोलॉजी है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर
चैप्टर्स हैं सारे ही, मैं सबका नाम तो यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन फिर आपको पता चल गया होगा IENT, तो ये बहुत सारे चैप्टर्स जिसको आपको रीड करना होता है, हर डिजीज कंडीशन को अच्छे से इवैल्यूएट करना होता है, समझना होता है कॉन्सेप्ट को, फिर अपनी नर्सिंग प्रायोरिटी को भी समझना है, और फिर अपना बेसिक। फिर हम बात करते हैं OBG एंड पीडियाट्रिक्स की। तो OBG ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की बात करें, देखो हर पेपर में ऐसा होता है, कभी कभी OBG पीडियाट्रिक्स का वेटेज, जैसा कि हमने पेपर को इवैल्यूएट करने के बाद पता चला है, OBG पीडियाट्रिक्स का कभी वेटेज ऐसा हो जाता है कि 10% से लेकर ये 20-30% तक भी हो जाता है। इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाऊं तो कभी कभी जैसे 2019 के पेपर में, 2017-18 के पेपर में और नॉर्सेट 4 की ही मैं बात करूं तो OBG के कम से कम 30+ क्वेश्चंस आए थे। तो आप खुद देख लो परसेंटेज कितनी हो जाती है। परसेंटेज कभी साइकेट्रिक का बढ़ा दिया जाता है, जैसे नॉर्सेट प्री की बात करूं, साइकेट्रिक का वेटेज बहुत ज्यादा था, उसमें 20 क्वेश्चन अगर मान लो साइकेट्रिक आ गया तो पेपर में ऐसा लगता है पूरा साइकेट्रिक ही साइकेट्रिक, लगता है आपको कि हर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक साइकेट्रिक का क्वेश्चन आ रहा है। तो कभी कभी साइकेट्रिक के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाता है, कभी ऑब्स्टेट्रिक के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाता है, कभी मेडिकल सर्जिकल के क्वेश्चंस तो होते ही हैं, फंडामेंटल के क्वेश्चंस प्रोसीजर्स को डाल दिया जाता है, OT इमरजेंसी एंड ICU इसके भी 5 to 7, पहले इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2019 के पेपर में इसका वेटेज 5 से 7% से बढ़ाकर 15% तक इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें इमेज भी था, जिसमें वीडियो में पूछा हुआ था, जिसमें इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे, जिसके अंदर OT ICU इमरजेंसी। उस पेपर के बाद से बच्चों को ऐसा लगने लग गया यार पढ़ के काम नहीं चलेगा, OT में काम कर ले तो हमारा नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर हो सकता है। मैं बता दूं ये माइंडसेट हो गया था बच्चों का, क्योंकि पेपर का पैटर्न हर बार चेंज होता है। ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन यहां से आएंगे, हो सकता है यहां से 4 क्वेश्चन को कम करके यहाँ पे 4 क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाए। तो कभी भी एम्स दिल्ली का पेपर एकदम फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएट करता रहता है। फिर भी मेरा ये जो बनाया हुआ पैटर्न है, इससे आप अपने इन सब्जेक्ट को जान सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। समझ में आ रहा है, आपकी रैंक बहुत नीचे आ जाती है, इसलिए हर सब्जेक्ट हर क्वेश्चन को ध्यान देना। तो पीडियाट्रिक्स का मैंने बताया 8 to 10% क्वेश्चन, अगर 100 में से देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन, OBG के 10 से 15 क्वेश्चन। अगर मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करूं, यहाँ 8 to 10% क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करूं 10 to 12%, फिर से मैंने बोला फ्लक्चुएट होकर ये 15, कभी 15 भी पूछ सकते हैं, कभी 8 भी पूछ सकते हैं, कभी 10 भी पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट है हमारा OT इमरजेंसी ICU, जिसके बारे में मैंने बात कर ली है। OT इमरजेंसी ICU में 5 से 7% क्वेश्चन, हमेशा हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अलग अलग वे से पूछा जाता है, जैसे एनेस्थीसिया का पूछ लिया, या फिर इमेज बेस्ड फॉर्म में पूछ लिया, आपसे मशीन के बारे में पूछ लिया, किसी भी तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन किया है। फार्मा के क्वेश्चन की बात करें, पहले फार्मा के इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, आजकल फार्मा के क्वेश्चंस भी आते हैं। 3 to 4%, अगर 100 का पेपर है तो 3 से 4 आपको फार्मा के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, और अगर रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की बात करें तो कभी कभी यहां से 2 क्वेश्चन, आपने देखा 2 क्वेश्चंस हैं, या किसी किसी पेपर में 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो 3 से 4% आपका ये माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा मैंने लिखा है कि जो भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अभी मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। फिर से मैंने बोला है मेन सब्जेक्ट में परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे 2019 के पेपर को अगर हम देखें, 2020 के पेपर को देखें, 2021 के पेपर को देखें, 22 के पेपर को देखें, 2023 के पेपर को देखें, इन सब का मेनली इवैल्यूएशन करने के बाद यहाँ पे हमें ये पता चला है। और नॉर्सेट मेन में बात करूं प्री और मेंस के क्वेश्चंस का, तो देखो प्री और मेंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कितने टफेस्ट लेवल का आता है, या हाई लेवल का, लो लेवल का, किस तरह का पेपर होता है। लेकिन सिर्फ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वेटेज ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं तो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमेशा से, चाहे 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो या 23 हो, इन सब में इसकी परसेंटेज अच्छी खासी रही है। 30 से लेकर 40% के करीब आपके 2019-20 के पेपर में पूछा गया था, क्योंकि वहां पे OBG के क्वेश्चंस और साइकेट्री के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कभी कभी 40 to 45% क्वेश्चंस, यहाँ पे 45 तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो आपका 40% तक क्वेश्चन है, या 45 मान लो 45 अगर 80 का है तो 80 क्वेश्चन तक, 85 क्वेश्चन तक आपके 200 के पेपर में, या 100 के पेपर में बात करें तो 40 तक फंडामेंटल का मिला के हो सकता है। इसके अंदर आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देखो इमेजेस वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं।
डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी आपका आएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे सारे, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इस तरह के यहाँ पे रहते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी की बात करूं तो एक पेपर में इसको मान लो पहले 200 का था, तो वहां पे 30 प्लस 35 क्वेश्चंस जो है ओबीजी के पूछे गए थे। तो इस तरह से इनको आप मान लो कि ये आपका 15 से 20% ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक्स को मिलाएं तो 20 से 25% का वेटेज रहता है। 20 पर हर एग्जाम को इवेलुएट करने के बाद अगर हम एक डाटा निकालें तो आपका 10 से 20%, मतलब अगर 100 का पेपर है तो 10 से 20 क्वेश्चन कंबाइंडली ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स के हो सकते हैं। तो देख लो इन दोनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्या है। साइकेट्रिक की बात करूं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, फिर से मैंने बोला है आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। कभी इसका वेटेज बढ़ा देते हैं, कभी 6 से 7% पूछ लिया, कभी 8 से 10% पूछ लिया। अगर मैं साइकेट्रिक की बात करूं तो यहाँ पे भी यही रहता है, जैसे 12% तक आपका मान लो इस एग्जाम में पूछ लिया, 15 क्वेश्चन पूछ लिया, 12 क्वेश्चन, ऐसा है। नेक्स्ट पेपर में कम कर देंगे, सिर्फ 6 to 7% पूछ लेंगे, इस तरह से पेपर रहता है। फ्लक्चुएशन हमेशा रहेगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है। ओटी इमरजेंसी आईसीयू 2019 के पेपर में मैंने जैसे बोला था 20 में बहुत ज्यादा पूछा था, 10 से 12 15 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे, ठीक है, 200 के पेपर में फिर से बता रही हूँ। लेकिन 100 की बात करें तो आपका 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, 7 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 7% तक इसलिए मैंने मैक्सिमम लिखा है। कभी आपका 5% 7% तक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। फार्मा की बात करूँ तो कभी 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी 3 से 4 क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। एंटीडॉट का पूछ लिया, या फिर प्रायोरिटी में ड्रग ऑफ चॉइस में पूछ लिया, या फिर किसी का पॉइजनिंग वाला है तो उससे रिलेटेड उसके सिम्टम्स पूछ लिए। साइकेट्रिक किसी के भी ड्रग्स पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। और माइक्रोबायोलॉजी, इनकी परसेंटेज मैंने बता दी, 1 से 2% क्वेश्चन, 1 से 2% क्वेश्चन इसका भी पूछा जाता है। तो ये है हमारा वेटेज कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। मेनली आप इस पे फोकस करोगे। आपको ये मतलब नहीं है यहां से 30 क्वेश्चन पूछे, यहां से 20 क्वेश्चन पूछे। ये जो मेन सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप सब कुछ एकदम पलट दोगे, लेकिन इतना जो 10 पॉइंट मैंने 10 सब्जेक्ट यहां पे लिखा है, इन 10 सब्जेक्ट को आपको स्मार्टली स्टडी करना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, और उन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। वो टॉपिक नहीं छोड़ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कवर करना। तो ये जो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। प्रायोरिटी और नर्सिंग जो मेनली हमेशा मैं बोलती हूं हमारा काम है, उसको जरूर पढ़े। आप वो तो पढ़ते हो डिजीज में, ये डायग्नोसिस है, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये मैनेजमेंट है, बट हमारा काम क्या है? If the patient having ulcerative colitis, if the patient having gastritis, if the patient having appendicitis, then what is your nursing diagnosis? तो अपने नर्सिंग डायग्नोसिस को समझे और उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करते हैं उसको समझे, तो आप प्रायोरिटी के क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। हमेशा पूछते हो कि मैम कैसे करें, तो जो चीज मैंने बताया है इस पे फोकस करना, इन सब्जेक्ट को इस माइंडसेट के साथ पढ़ना, बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे और मतलब अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। और ये जो आपका डिमांड था कि वेटेज कितना रहता है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। आई थॉट आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें,